Hello dear student of class 7th, welcome to our new video of mathematics class. So we are in chapter number 1 integers and exercise 1.3. Today we will do question number 8 A and B part and question number 9. Dear student, question number 8 is a cement company earn a profit of rupees 8 per bag of white cement sold and a loss of rupees 5 per bag of grey cement sold. एक कंपनी है जो कि प्रॉफिट अर्न करती है रुपीज़ 8 का एक बैग को सोल्ड करने पर. अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 8 पर बैग, ओके, एंड ग्रे बैग के सोल्ड करने पर बैग को सोल्ड करने पर वो 5 रुपीज़ का लॉस मिलता है उसे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज the company sells 3,000 bags of white cement and 5,000 bags of grey cement in a month. What is its profit and loss? Very simple question. एक बार समझते हैं दोबारा से. एक कंपनी है जहां पर 2 सीमेंट के बैग बनते हैं, एक वाइट सीमेंट का बैग बनता है और एक ग्रे सीमेंट का बैग बनता है. वाइट सीमेंट के बैग को सोल्ड करते समय उसे 8 रुपीज़ का फ़ायदा होता है और ग्रे सीमेंट को सोल्ड करते समय उन्हें 5 रुपीज़ का लॉस होता है. आपको बताना है कि वो कंपनी 1 मंथ में 3,000 बैग्स तो वाइट सीमेंट के बेचती है और 5,000 बैग्स जो है ग्रे सीमेंट के बेचती है. तो फाइनली उनके पास प्रॉफिट होता है या लॉस होता है. सो वेरी इजी. हम प्रॉफिट को डिनोट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ और लॉस को डिनोट करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स के साथ. प्रॉफिट अर्न वाइल सेलिंग 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट इज रुपीज़ 8. Profit earned in selling while selling 3,000 bags is, we just multiply 8 into 3,000 and we will get rupees 24,000. Similarly, loss incurred while selling 5,000 bags of grey cement is minus 5 into 5,000, that is minus 25,000. We will take minus here because हमें मालूम है कि जो loss है उसे हम negative integers के साथ denote करने वाले हैं. तो total profit and loss, profit plus loss, profit is 24,000 plus loss is minus 25,000. when we solve it we will get minus 1,000. it means that यहाँ पर माइनस साइन जो दिखा रहा है वो ये बता रहा है कि कंपनी को लॉस हुआ है, वो भी कितने रुपीज़ का, रुपीज़ 1,000 का. therefore a loss of 1,000 will be incurred by the company. Second part is, what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400. Again, it's a very interesting question कि ऐसा कंपनी क्या करे कि ना तो उसे प्रॉफिट हो ना ही उसे लॉस हो, जबकि वो ग्रे बैग्स जो सोल्ड कर रही है मंथ में वो है 6,400 बैग्स को सोल्ड करती है. तो इट मीन्स दैट आपको वो सिचुएशन पता करनी है जहाँ पर ना तो कंपनी को लॉस हो ना ही कंपनी को profit हो. no loss no profit. so loss incurred while selling 1 bag of grey cement is minus 5 rupees. loss incurred while selling 6,400 bag is rupees minus 32,000. we just multiply minus 5 into 6,400 and we will get minus 32,000. now let the number of bags of white cement to be sold is equal to x. अब हमें white cement के बारे में नहीं पता है कि white cement के कितने बैग सोल्ड करें. so let us suppose x बैग्स को वो सोल्ड करता है. तो एक बैग को सोल्ड करने में प्रॉफिट होता है 8 रुपीज़ का, तो x बैग को सोल्ड करने में कितने का प्रॉफिट होगा, x इंटू 8 यानी कि 8x का. अब कंडीशन जो है हमारे पास क्वेश्चन में कि कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, सो इसका मतलब प्रॉफिट अर्न प्लस लॉस इनकर्ड की वैल्यू होनी चाहिए 0. सो प्रॉफिट हुआ 8x का, लॉस हुआ minus 32,000 is equal to 0. so 8x minus 32,000 is equal to 0 and when we solve it we will get x is equal to 4,000. it means that therefore 4,000 bags of white cement must be sold. यानी कि अगर कंपनी चाहती है कि उसे ना तो कोई लॉस हो और ना ही कोई प्रॉफिट हो तो उसे कम से कम 4,000 बैग्स सोल्ड करने पड़ेंगे, तब जाके उन्हें लॉस और प्रॉफिट नहीं होगा. नेक्स्ट वन, रिप्लेस द ब्लैंक विद द इंटीजर्स टू मेक इट स्टेटमेंट ट्रू. -3 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 27 आ जाए. सो वी नो दैट 3 9s are 27 एंड माइनस माइनस इज प्लस. आफ्टर दैट 5 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए, -35 आ जाए, -7 5 7s are 35 एंड माइनस प्लस माइनस माइनस इज माइनस. देन
7 8s are 56, plus minus is minus, and then minus 11 into 12 is 132, and minus minus is plus. So dear student, in this way the exercise 1.3 is finished, and from tomorrow onwards we are just start exercise 1.4. Thank you.